अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। आज एक बहुत ही कमाल की झटपट तैयार होने वाली गोभी घर में मौजूद तमाम अज्जा से रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं और वह रेसिपी है दाल माश की। हम बिल्कुल इसे वैसे ही बनाएंगे जिस तरह ढाबा में या रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, झटपट और लाजवाब जायके के हिसाब से। तो बस आपने सब स्टेप्स को फॉलो करने हैं, इंशाल्लाह आपकी भी दाल माश वैसे ही बनेगी। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे खाली पैन और इसमें डाल देंगे 1 कप घी। आपने यहाँ पर घी ही इस्तेमाल करना है क्योंकि घी डालने से जो खाने का जायका होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए ढाबे वाले ज़्यादातर घी ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा एक लार्ज साइज़ का टमाटर। यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने लाल रंग का टमाटर इस्तेमाल करना है और इस तरह इसे छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे ताकि जो टमाटर का रंग है वो ऑयल में या घी में निकल जाए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनसे ढाबे वाले होते हैं उनकी दाल के ऊपर रेडिश सा ऑयल ज़्यादा होता है, तो वो इसी तरीके से आता है। हम इसे ढाबा स्टाइल से बनाएंगे तो ये वाली ट्रिक तो आपने लाजमी लगानी है। अब 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिसे इस तरह चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को डाल देने के बाद आपने अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक करना है फ्राई। भून ले लें ताकि प्याज के कच्चेपन की खुशबू भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाए। यहाँ पर आप चम्मच हिलाते रहिएगा और चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम रख लें या मीडियम हाई रख लें। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहिएगा और अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इसके बाद इसमें जाएंगे हमारे बाकी के मसाला जात। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 काली मिर्च, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में। अगर आपकी लाल मिर्च तीखी है तो आप कम भी कर लें। और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि गरम मसाला जात भी अच्छे से रस बस जाए और एक खुशबू पैदा कर ले। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद इस तरह मसालेदार बहुत ही मज़े की ग्रेवी हो गई है तैयार। तो अब इसमें डालेंगे दाल माश। दाल माश को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें और उसके बाद इसमें पानी और हल्का सा नमक डालकर इसे कर लें बॉयल। आपने जब इसे बॉयल करना है तो इसके ऊपर जो झाग आ रही होगी आप उसे ज़ाया कर दें और उतने ही पानी में बॉयल कर दें ताकि दाल माश भी अच्छे से गल जाए और पानी भी ज़ाया ना हो। हाँ, अलबत्ता अगर पानी बच जाए तो उसे स्टोर कर लें, किसी सब्ज़ी में डाल लें या लास्ट पर हमने दाल माश में हल्का सा पानी डालना है तब इस्तेमाल कर लें। दाल माश को डाल देने के बाद आपने यहाँ पर इसकी कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई और चूल्हे की आंच को यहाँ पर कर दें मीडियम ताकि दाल माश की अच्छे से भुनाई हो सके। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दाल माश अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें और साथ ही इसका तैयार करेंगे मज़ेदार सा तड़का। बुनाई के बाद अब इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। आपकी दाल माश किस हिसाब से आपने बॉयल की है उस हिसाब से ही पानी इसमें डालिएगा। अगर आपकी दाल माश ज़्यादा बॉयल है तो पानी कम डालिएगा, अगर ठीक नॉर्मल बॉयल है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। पानी डालने से ये होगा कि एक मसालेदार सी दाल माश तैयार हो जाएगी। और अब इसे कर दें कवर। कवर करने के बाद आप यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक पड़ा रहने दें ताकि पानी के साथ एक
मसाला सा बन सके। 3 से 4 मिनट के बाद देखिएगा ये बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार दाल माश तैयार हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपने दाल माश बॉयल नहीं की, यानी कि सिंपली आपने भिगो कर रखी हुई थी, तो आप ऐसे ही इसे डालकर भून लें। जहाँ पर 1 कप पानी डाला है वहाँ पर आप 3 से 4 कप पानी डाल लें और इसे अच्छे से गिला लें। हमारी मसालेदार दाल माश तो हो चुकी है तैयार। अब इसका तैयार करते हैं तड़का। तड़के के लिए आपको जितना ऊपर ऑयल पसंद हो वो डाल दें, चाहे तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जाएंगे 2 तेज़पात, 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 2 गोल लाल मिर्च। अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप कोई भी साबुत मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हरी भी कर लें। 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे ताकि ज़ीरे की खुशबू पैदा हो जाए और उसके बाद कर दें चूल्हे को बंद और इसे दाल पर डाल दें। जब तड़के को दाल के ऊपर डाला जाता है तो बहुत ही मज़े की यहाँ पर साउंड पैदा होती है, जो दिल करता है कि दाल सारी ही खा जाए। अब इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा हरा धनिया, जितना आपको पसंद हो इस हिसाब से डाल दें और अब इसे कर लें अच्छे से सर्व। आप चाहें तो इसे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अलबत्ता सादा रोटी के साथ भी सर्व कर लें। हो सके तो तंदूर की रोटी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट तैयार होने वाली दाल माश की रेसिपी, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फ़िल वक्त के लिए फ़ी अमानिल्लाह।